Assalamualaikum. This is Advocate Aryan Jokyo, an advocate from Legal Shark Law Firm Karachi. Today we are back with another video which is about how to clear your CRO or how to file an application to clear your CRO. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CRO होता क्या है और कब क्रिएट होता है और किस तरह से आप इसको खत्म करवा सकते हैं. So our firm name is Legal Shark Law Firm Karachi. We are situated at DHA Phase 2 Extension and we provide legal services across Karachi and other cities. कंप्लीट एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप हमसे किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं ऑन बिलो गिवन नंबर्स एंड उसके अलावा आप हमसे हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं फॉर लाइव कंसल्टेशन और इन पर्सन कंसल्टेशन. सो आप चलते हैं अब वीडियो की तरफ कि सीआरओ होता क्या है और किस तरह से क्रिएट होता है और इसको आप ख़त्म किस तरह से करवा सकते हैं और अगर आप ख़त्म नहीं करवा रहे तो उसके क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने होंगे. तो सबसे पहले तो सीआरओ क्रिएट कैसे होता है. सीआरओ क्रिएट तब होता है, सीआरओ का मतलब है क्रिमिनल रिकॉर्ड. वो क्रिएट तब होता है अगर किसी बंदे पे कोई एफआईआर हो जाती है और उसके बाद उस बंदे पर फिर वो जब एफआईआर में कोई बंदा नॉमिनेट हो जाता है तो फिर उसका जब ट्रायल इनिशिएट होता है तो उसका सीआरओ तब तक बन चुका होता है कि भाई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस फला क्राइम में ये बुक्ड है. तो वो केस जब आप पे चलता है, जब ट्रायल आपका चलता है तो इसका मतलब आपका सीआरओ क्रिएट हो चुका है. तो अब चलते हैं कि किस तरह से आप उस सीआरओ को ख़त्म करवा सकते हैं और उसके बाद अगर सीआरओ आप ख़त्म नहीं करवा रहे तो क्या क्या इश्यूज आपको फेस करने होंगे. तो वो जब केस आप पे चलता है कोर्ट में, सारा ट्रायल चलता है, चल के फिर वो जब ख़त्म हो जाता है और आप कोर्ट से अक्विट हो जाते हैं तो फिर आप वो अक्विटल का ऑर्डर और उसके अलावा आपका सीएनआईसी की कॉपी और उसके अलावा जो भी जो अक्विटल का ऑर्डर है वो अटेस्टेड होना चाहिए और उसके साथ एक एप्लीकेशन बनानी होती है जो कि एसपी सीआरओ टू द एसपी सीआरओ आप ड्राफ्ट करते हैं एप्लीकेशन. उसके साथ अक्विटल ऑर्डर आप अटैच करते हैं और सीएनआईसी की कॉपी अपनी अटैच करते हैं, एफआईआर की कॉपी आप अटैच करते हैं और अक्विटल ऑर्डर तो लाजमी आपने उसके साथ अटेस्टेड लगाना होता है. तो ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आपने सीआरओ एसपी सीआरओ के बिहाफ पे एसपी सीआरओ को आपने मेल करने होते हैं या फिर आप एसपी सीआरओ के ऑफिस में भी जाके सबमिट कर सकते हैं. तो उसके बाद फिर वो ऑनलाइन रिकॉर्ड में एसपीसीआर जो है अपडेट कर देता है और वहाँ पर आपका रिकॉर्ड क्लीन हो जाता है कि भाई ये फला जो बंदा है ये इस केस में बुक था, उसके बाद इसने ट्रायल फेस किया और उसके बाद ये अक्विट हो गया. तो उसके बाद ये था प्रोसीजर सीआरओ क्लियर करवाने का. अब इस पर आते हैं कि अगर आप सीआरओ क्लियर नहीं करवाते तो क्या क्या इश्यूज आपने फेस कर सकते हैं आप. तो सीआरओ जब भी पुलिस कोई नाका लगा कर बैठी होती है रोड पे या खड़ी होती है तो स्नैप चेकिंग जो होती है वो लोगों की करते रहते हैं. तो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो ये चीज़ कर रहे होते हैं. तो जब अगर आप कहीं से जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रोक लिया है और पुलिस आपका वहाँ पर फिर क्या वो करती है, पुलिस सीआरओ चेक करती है. उनके पास एक सिस्टम होता है जिसमें आपका एनआईसी वगैरह लगाते हैं तो फिर वो सारा सीआरओ सारा डिटेल रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका आ जाता है. तो वो फिर जो है आपको एक क्रिमिनल की तरह से ट्रीट करते हैं और आपको फिर वो फिर थाने भी ले जाते हैं और फिर वो थोड़ा मसला करते हैं. तो ये रीज़न होता है इस तरह का. और उसके अलावा अगर आप पे कोई और मुकदमा हो जाता है और पहले से आपका सीआरओ होता है तो फिर वो इस तरह से उसका भी इम्प्रेशन थोड़ा सही नहीं पड़ता और ये तस्वर होता है कि ये बंदा जो है ऑलरेडी क्रिमिनल एक प्रोसीडिंग में बुक्ड है और लिहाजा ये इन्वॉल्व हो सकता है इस फला क्राइम में. तो ये था रीज़न सीआरओ क्लियर करवाने का जो मैंने आपको बताया. होप सो आपने अच्छी तरह से आपको समझ आया होगा, मैं सही से आपको समझा पाया होगा. तो इस तरह का कोई भी अगर मसला आपको पेश आ रहा है, आपको सीआरओ क्लियर करवाना है या इस तरह की
कोई भी चीज़ आपने करनी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी प्रोवाइड लीगल सर्विसेज अक्रॉस कराची एंड अदर सिटीज़, and we have a team of expert and experienced lawyers who are specialized in different kinds of cases. So आप हमसे कांटेक्ट करें, आप हमारा ऑफिस विजिट करें, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर सारी जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी मेंशन है। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।